दिवसीय ऐतिहासिक बाणगंगा मेले का आगाज हो चुका है और यहाँ बृहद तरीके से आज इसका शुभारंभ हुआ है। पूजा अर्चन के पश्चात है और आपको बता दें जो आज के मुख्य अतिथि थे जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जय सिंह मरावी जी, नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल जी। नया पर्व हमारे वर्ष का नूतन विहान, सुरमई छटाएं, प्रफुल्लित दिशाएं, मुस्कुराती स्वास्थ्येच्छुक प्रकृति के रंग में जहाँ समाधित हो, जहाँ मर्यादित जीवन की मिठास हो और मुक्त वातावरण। आज बड़े हर्ष की बात है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन पर्व इस बाणगंगा परिसर में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए यह दिन आप सभी के लिए बड़ा गौरव का दिन है। जैसा कि हमारे क्षेत्र में इस विराट नगरी का संबंध कहीं न कहीं महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इतिहास बड़े गौरव से बताते थे सम्मानित लल्लू सिंह जी, आज वो इस क्षेत्र में नहीं है, हम आज उनको स्मरण करते हैं। तो वह इसका इतिहास बड़े बेहतरीन ढंग से बताते थे कि यहाँ पर राजा विराट की नगरी थी और पांडवों को जो है 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो वो यहाँ राजा विराट की नगरी में बिताए थे। 365 दिन में उन लोगों ने इस नगर में 365 तालाब भी खुदवाए गए थे उनके द्वारा, और बाणगंगा का जो कुंड है वह अर्जुन के तीर से उत्पादित हुआ था, जिसका जल आज भी जो है अगर गायों को कोई तकलीफ पैर में होती है तो उसके पानी से उनका उपचार हो जाता है। इसका पूरा इतिहास जो है उनके द्वारा बताया जाता था। गंगा मेला आज से नहीं, बहुत जमाने से लग रहा था और उन्होंने कहा कि स्वर्गीय लल्लू सिंह का भी उल्लेख किया था, हम लोग भी उनके सानिध्य में रहकर उनकी वक्तव्यों का सुना है। कंकाली माता, पचगांव, जो जहाँ जहाँ का गांव का उन्होंने उल्लेख किया करते थे, बहुत विस्तार से चर्चा की करते थे वो, और उनकी जो बातें कही हुई हैं वो कहीं ना कहीं से ढूंढ करके पूरे शहडोल जिले में जो हमारी धरोहर है उन धरोहरों को संजोने का भी काम उन्होंने बताने का काम भी किया है कि हमको और किस तरीके से इनको। अभी एक बनचाचर का भी उल्लेख हुआ है। यहाँ बहुत से ऐसे दर्शनीय स्थान हैं जो देखने योग्य है, और मैं यहाँ पर इस बात का उल्लेख भी करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का जो जिला कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य जी भी हैं, उनको संजो करके रखा है। उन्होंने बुकलेट भी बनाया हुआ है जो शहडोल जिले की जो धरोहर हैं, शहडोल जिले में जो हैं ऐसे स्थानों को उन्होंने चिन्हित किया है। निश्चित रूप से उसको देखने योग्य भी है, समझने योग्य भी है। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, इस धरोहरों को और इस बाणगंगा मेला का विस्तार और कैसे हो, जो उन्होंने अपेक्षा किया है, मैं भी अपेक्षा करता हूँ। आज का यह ऐतिहासिक मकर संक्रांति का यह बाणगंगे का मेला वास्तव में शहडोल की एक ऐतिहासिक धरोहर है, और एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर लगातार मैं लगभग 30 वर्षों से तो मैं ही इस बाणगंगा मेले को देख रही हूँ। यहाँ का अभी कोविड काल के कारण 2 वर्ष बाद यह मेला पुनः लगा है। सभी को मकर संक्रांति इस मेले की शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। आज निश्चित यह हमारे शहडोल जिले का सबसे प्राचीन मेला लगता आया है, और आज हम सभी को इस मेले के सहभागी बने और दर्शक बने, यह हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं कि यह एक पांडवकालीन
कि जो हम सुनते आ रहे हैं कहानियाँ, उस समय से यह मेला लगता आ रहा है और यह एक पुराने समय से जो चला आ रहा है, यह जो हमारे जो परंपरा है, उस परंपरा को आज हम सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं और यह परंपरा आगे बनी रहे, यही हम सभी की एकता है और हम सभी की सोच है कि यह परंपरा को हम आगे बनाए रखें, जिससे कि हमारे भी आने वाली पीढ़ियां इसे आगे भी बनाकर रखें। कि भैया मेला चलना है और सच पूछिए तो युवा अवस्था में मेला घूमने का एक अलग ही आनंद है। चाहे फिर वो नीलेश भैया क्यों ना घूमे, चाहे डॉली भैया, चाहे सुभाष भैया, सब लोग घूमे, चाहे रविंद्र भैया बैठे, सब लोग मेला मैदान में यहाँ पे घूमने का एक आनंद ले चुके हैं। तो हम लोग तो आते थे भैया झूला झूलने से लेके दुकान पे लेके बांसुरी और वो चक्री लेके घर जरूर जाता था आदमी, और लाई लप्पा, क्यों भैया, ये हमारे मेला का बहुत प्रसिद्ध चीज है। और एक मटके की गुल्लक बना के लाते थे गांव के हमारे जो प्रजापति समाज और कुमार समाज के लोग हैं भाई हमारे, वो एक मट्टी की गुल्लक लेके आते थे। उससे एक संचय का रूप पैदा होता था कि बच्चों को एक आदत डालते थे कि तुमको बचत करने की आदत डालने का। जब बच्चे आते थे तो उस गुल्लक को जरूर खरीद के माता पिता लेके जाते थे उनके साथ कि बच्चा 1-1 रुपए का सिक्का डाल के एक संचय का अभियान चालू करेगा। आप सबको मेरी ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये मेला अमिता चपरा जी बोली थी 30 साल से देख रही हूँ, तो मेरी उम्र 60 साल है, हम तो 50 साल से देख रहे हैं। और मेला जो है, हाँ हम पैदा यही हुए हैं, हमारी धरती है। ये मेले का इंतजार बहुत रहता था। जब हम लोग 10-11 साल के थे तो साल में 2 बार थोक में पैसा मिलता था हमको, एक मेले में और एक दिवाली में। तो 1 रुपए मेले में मिला करता था, 1 रुपए 73-74 में मिला करता था कि जाओ मेला कर लो, और 1 रुपए में 25-30 पैसा हम लोग बचा लिया करते थे। तो मेला एक ऐसी जगह है कि जिसका इंतजार साल भर लोगों को रहता था। पहले 2 दिन का मेला हुआ करता था, 14 और 15, फिर दुर्गा यादव जी ने इसको 3 दिन का किया, तो बाद में ये 5 दिन का मेला हुआ। और पहले मैं देखता था मेले में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बाजारों में नहीं मिलती थी। पहले चाकू छुरी घर में होती थी, उसमें धार लगवाना रहता था, तो मेले का इंतजार किया जाता था। सिलबट्टा खलबट्टा क्या क्या रहता है, वो सिर्फ मेले में मिला करता था। तो घर की औरतें इंतजार करती थी कि मेला आएगा तो हम जाके खरीदेंगे। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 25 साल पहले भी जैसा मेला था, 19-20 का ही फर्क आया। मेले का विस्तार नहीं हुआ, चाहे हमारी सोच की कमी रही हो, चाहे हमारे कुछ काम करने की कमी रही हो। हमेशा नगर पालिका का प्रयास रहा है कि हम बाणगंगा मेला परिसर में आयोजित मेला जो होता है उसको भव्य करें, अच्छा करें। इस संबंध में नगर पालिका परिषद शहडोल हमेशा नए नए प्रयास करती रही है। नगर पालिका शहडोल का ये प्रयास रहा है कि नगर पालिका आधुनिकीकरण की तरफ तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन जो हमारी पुरानी चीजें रही हैं, पुरानी जो परंपरा रही है, जैसे मेला, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये बताने में बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि शायद मध्य प्रदेश में इतना बड़ा मेला का आयोजन सिर्फ नगर पालिका परिषद शहडोल ही करती है। बाकी परिषदें कहीं करती भी है तो छोटे मोटे आयोजन करती है। ये पूर्णतः मेले का आयोजन नगर पालिका परिषद ही करती है और इसका भव्य आयोजन होता है जिसका हम सब लाभ लेते हैं। ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मकर संक्रांति की शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और उनके परिषद पूरे और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस तरीके के भव्य आयोजन किया है, और अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं।
उनसे भी आग्रह किया हूँ। लगातार बात चल रही थी किस तरीके से इस मेले का विस्तारीकरण किया जाए, किस तरीके से इसको जो है लोकप्रिय बनाया जाए और जो अट्रैक्टिव कैसे एक आधुनिक रूप में इस मेले को स्थापित किया जा सकता है। कुछ बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है और हम लोगों की मंशा है कि इस बाणगंगा मेला का और किस तरीके से विस्तार हो और नगरवासियों से इसका सुझाव भी मांगा है और सुझाव आने के बाद जो जैसा सुझाव आएंगे उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। जो क्षेत्र के छोटे छोटे और मेले हैं जो कहीं ना कहीं हाट बाजार के रूप में विस्थापित है, ऐसे उनको भी कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार और व्यवस्थित करने के भी कुछ मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो भी सुझाव आएंगे उसके मार्गदर्शन पर हम लोग काम करेंगे। इस बार ये आपके कार्यकाल का पहला मेला है, किस तरीके से इसको संकलित करने का प्रयास किया है? सर्वप्रथम तो सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। इस बार जो है मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन है और इस बार चूंकि नगर पालिका द्वारा मेले की ठेके की नीलामी नहीं की गई है तो निश्चित रूप से व्यापारियों को राहत मिलेगी, उनसे कोई ज्यादती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि मेला का बहुत बड़ा विस्तार हो और यह हमारा जो बाणगंगा परिसर का मेला है राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर सके। हमारे साथ उपाध्यक्ष जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बड़ी उपलब्धि हासिल कराई है आपने इस मेले को लेकर, इस बार क्या खास? देखिए, हर वर्ष हम कुछ ना कुछ सुधार करते हैं। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य शिविर हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, स्टॉल है, छोटी घूम रातकालीन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका हम भव्य आयोजन कर रहे हैं 5 दिवसीय। उसमें बैठने की अच्छी व्यवस्था है। जी हाँ, तो इस मेले को जो एक भव्यता, एक जो प्रशासनिक व्यवस्था है कैसे की जाती है वो शायद उस पूरे कार्यक्रम के जो मुखिया हैं और जिनके सौजन्य से, जिनके अथक प्रयास से मेले को हम एक भव्यता का रूप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका परिषद शहडोल के CMO अमित तिवारी जी। तिवारी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आपको। इस बार क्या खास करने की कोशिश की गई है इस पूरे मेले को लेकर? पहले तो सभी नगरवासियों को, शहडोल जिले से जुड़े आसपास के जिलों के सभी प्रियजन, आप सभी को मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इस पूरे विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे है, शहडोल पे लगा है और ये वर्षों से यहाँ पे परंपरा के अनुसार मेला चल रहा है और यहाँ पे एक दिन में कम से कम 25,000 की पब्लिक एक टाइम पे रहती है। तो इस तरह से लगभग आप ये मान सकते हैं कि कुल 5 दिनों में यहाँ 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन आती है और हमने यहाँ पे व्यापारियों के लिए भी, आने वाले लोगों के लिए भी और जो खास तौर पे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, चाहे वो बर्तन वाले हों या फिर लोढ़ा सिलौटी वाले हों, मिट्टी के बर्तन वाले हों, खिलौने वाले हों, हमारा फोकस मेन इन छोटे छोटे व्यवसायियों पर है ताकि वो कई ऐसे व्यापारी होते हैं जिनका इस 5 दिन के मेले में ही उनके पूरे वर्ष भर की आय का साधन जुट पाता है। जी हाँ, तो इस खास मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजे से खास तैयारियां की गई है। हमारे साथ इस पूरे मेले के जो प्रभारी हैं और जिनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये पूरा मेला की जो सुरक्षात्मक व्यवस्था है, पुलिस की जो पुलिसिया व्यवस्था है वो रहेगी। हमारे साथ नरवत सिंह जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। क्या विशेष तैयारियाँ हैं इस बार सुरक्षात्मक लिहाजे से मेला? देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस महोदय शहडोल के निर्देशन में और उनके प्रभार में जो है कोविड काल के बाद पहली बार जो है इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु को उपस्थित आने की संभावना है और उसी को सुरक्षा एवं व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस के माध्यम से यहाँ पर व्यवस्थाएं आयोजित की गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से मुख्य जो है 13 पॉइंट जो है सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं और इसके अलावा जो है ट्रैफिक पुलिस के माध्यम की ओर से डायवर्शन और बैरिकेडिंग और पार्किंग व्यवस्था की गई है। हमारा प्रयास रहेगा कि कोविड काल के बाद जो भी हमारे यहाँ श्रद्धालु आने वाले हैं उनको अच्छी व्यवस्था और सुरक्षा दी जा सके और जिससे कि संक्रांति पर मेले का पर्व उचित रूप से समायोजित किया जा सके। शक्ति जी, क्या खास इस बार की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कोरोना के बाद का ये पहला मौका है जब प्रकोप कोरोना का नहीं है, ऐसे में कितना उत्साह है आपके परिषद में और कैसी इस बार की तैयारियां की गई हैं? धन्यवाद प्रकाश भैया। सबसे पहले तो मैं शहडोल नगर वासियों को मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे
और मकर संक्रांति 2 साल कोरोना काल के बाद से 2 साल बाद ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है मेला को लेकर, क्योंकि हम लोग बचपन से मेला देख रहे हैं और जब से पैदा हुए हैं तो मेला मेला शब्द, और मैं समझता हूँ कि शहडोल संभाग का आसपास जिलों का सबसे बड़ा मेला शहडोल बाणगंगा मेला होता है। जो इतना बड़ा मेला मैं तो अपने बचपन से आज तक कहीं इतना बड़ा मेला नहीं देखा। तो बहुत बढ़िया तैयारी, 5 दिवसीय कार्यक्रम है। मैं शहडोल नगर वासियों को, जनता से विनम्र आग्रह करता हूँ, 5 दिवसीय मेला आयोजन में आप रात्रि कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे तरीके से 5 कार्यक्रम रखे गए हैं और पुनः आप सभी को मेला बिल्कुल बिल्कुल शक्ति जी, लेकिन आप चूंकि एक युवा कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, जो हैट्रिक मार के यहाँ पे आए हैं, किस रूप में इस मेले को बृहद रूप देखना चाहते हैं? क्योंकि ऐतिहासिक है, धार्मिक है, कई महाभारत की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इस मेला में क्या कमियाँ होती हैं और क्या किस तरीके से आगे ले जाने की कोशिश होगी? देखिए, बहुत ही बड़ा प्रश्न है प्रकाश भी आपका ये। देखिए, मेला चूँकि ये ज़मीन जो है सुरक्षित ज़मीन मात्र 2, 2.5, 3, 4 एकड़ की जो है, मेला का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चूँकि अपने पास ज़मीन भी नहीं है और मात्र इतनी ज़मीन है, तो मैं समझता हूँ शासन प्रशासन से ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सीएमओ साहब से निवेदन करना चाहता हूँ और नगरीय प्रशासन मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि शहडोल नगर पालिका में मेला बहुत बड़ा लगता है और यहाँ पर ज़मीन भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि कहीं भी शासन मेला के नाम से ज़मीन आवंटित करे, कम से कम 20 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ ज़मीन आवंटित करे, ताकि भविष्य में आने वाला जो मेला है बृहद होगा और नगर पालिका का हम जैसे युवा पार्षद इसको और भी अच्छा लेके जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि कहीं पे भी ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि हम मेला को तभी राष्ट्रीय स्तर का लेके जा सकते हैं जब इसका क्षेत्रफल होगा वो बड़ा होगा। जिस तरीके से अतिक्रमण के चपेट में भी कहीं ना कहीं ये है, इस पर भी कहीं ना कहीं एक विषय है। और मुझे लग रहा है, आपको क्या लगता है कि अगर इसका जो अतिक्रमण के चपेट पे कहीं ना कहीं मेरा एक ग्राउंड है, उस पर भी बड़ी अगर कार्यवाही की जाए और पहल की जाए तो हमको क्षेत्रफल बड़ा मिल सकता है? लेकिन चूंकि अभी ज़मीन सबकी अपनी निजी ज़मीनें हैं और इस ज़मीन को लेकर नगर पालिका अधिग्रहण करे तो उनको मुआवजा किस रूप में देती है वो, ये बड़ा स्तर, ये प्रदेश स्तर का मामला है। और कैसे होगा ये, माननीय अध्यक्ष महोदय और नगर पालिका के सीएमओ और अन्य जनप्रतिनिधि इस पर अगर पहल करेंगे तो ये संभव है। जैसा जागरूकता की बात है तो भारत में जो जागरूकता अभियान तो बहुत जगह चला हुआ है, पर मकर संक्रांति के जो मेला है अपने यहाँ जो होता है वार्षिक में, हर वर्ष जो होता है मकर संक्रांति के 5 दिवसीय मेला है, उसमें आदित्य हॉस्पिटल शहडोल द्वारा सहयोग की भावना के तहत यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना का जो मरीजों को लाभ मिल सके उसके लिए जागरूक किया जा रहा है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन सकें, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसके बारे में ही हम यहाँ पे बैठ के लोगों को जन जागृति का एक मसाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं।